बोल रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी गुजरात से हैं, विधायक 2 बार के हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे बिहार का भला कब होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? बस नाम एगो एगो नाम। ये आपकी चैनल की इंस्टाग्राम की रील वायरल हो उसके लिए हाँ अपनी पॉलिटिकल पोजीशन जोखिम में नहीं डालूंगा। हाँ, मैंने नहीं बताइएगा। नहीं बताऊंगा, नहीं ठीक नहीं लगता ना। बहुत ब्रदरली आपको भाई की तरह कह रहा हूँ। मेरी जगह आप भी होते तो किसी एक का नाम दोगे तो दूसरे 2 को पसंद नहीं आएगा। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट नहीं हुए हैं। अरे मैं किसी का नाम दूं वो ठीक नहीं ना, वो तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। बताइए, आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल की पिछलागू पार्टी है और आप तय करेंगे जो सच्चाई है। यहाँ भी व्योमिका सिंह दलित समाज से आती हैं, उनको लेके जाति सूचक टिप्पणी की गई है राम गोपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा उनके द्वारा। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर आप किसी भी व्यक्ति को जाति और धर्म के नाम पे क्यों कमेंट करोगे? राम गोपाल यादव किए हैं तो ये गलत है। कास्टिस्ट कमेंट करने वाले जो लोग हैं उनको अपनी अपनी पार्टी को निकालना चाहिए। राजस्थान के जयपुर से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य तिरंगे से अपना मुंह पोंछ रहे थे, पसीना पोंछ रहे थे। और उसके बाद जब विवाद हुआ तो बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, हम तो तिरंगे को चूम रहे थे, जो कपड़ा था उसको चूम रहे थे। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। विधायक जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के गुजरात से, जिग्नेश मेवानी दलित समाज के बड़ा चेहरा है, और अभी राहुल गांधी जब आए थे तो ये भी थे मौजूद। और कांग्रेस बिहार में मजबूती से काम कर रही है, खास करके दलितों के बीच। तो पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। हाँ, ले चलिए। संघियों ने, आरएसएस के लोगों ने तिरंगे बारे में ये कहा है कि 3 का आंकड़ा अशुभ है, 3 रंगों का तिरंगा खराब मनोवैज्ञानिक असर पैदा करेगा। तो 4 रंग है, उसमें नीला भी तो है। ये आरएसएस के लोग पहले से इस तिरंगे के प्रति कभी उनका सम्मान नहीं रहा है। और अभी जो वीडियो आपने देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है चूम नहीं रहे थे, अपना पसीना पोंछ रहे थे। जहां तक मैं समझता हूं इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उनको माफी मांगने के बजाय ये हिम्मत है कि ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो चूम रहा था। मतलब पूरे मुल्क के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए, शर्मिंदगी, जेन्युइनली शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। स्क्रीन पे भी चला दे रहे हैं वीडियो। यदि गलती से भी किसी से हो, इंटेंशनली नहीं, गलती से भी किसी से हो, तो माफ करने लायक नहीं है। आप तो सॉरी भी नहीं कर रहे हो। तो ये उनका वास्तविक चरित्र है। जनगण मन भी पहले नहीं गाते थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी हिस्सा नहीं लिए, तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे। कह रहे राहुल गांधी कल आए थे तो उनको अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने के अरे सवाल ले लीजिए हुजूर, हम जानते हैं कि पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए हैं आप, माने सवाल नहीं लीजिएगा। राहुल गांधी जी को अनुमति नहीं मिली फिर भी किए कार्यक्रम। भाजपा के नेता कह रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको कार्यक्रम की अनुमति नहीं गई, बावजूद इसके वो कार्यक्रम किए थे, FIR नहीं होगा। अंबेडकर शब्द से ही इनको तकलीफ है। जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन में ये संघी हिस्सा नहीं लिए थे, जनगण मन नहीं गा रहे थे, तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे थे, ऐसे संविधान का भी सम्मान नहीं कर रहे थे। और न केवल संविधान का सम्मान नहीं कर रहे थे, ये लिखा है आरएसएस के लोगों ने कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों लिखा संविधान नहीं चाहिए, मनुस्मृति चाहिए। जो मनुस्मृति ये कहते हैं कि एक लेवल की एक समान जगह पर बैठने पर शूद्रों की जंगा को ऐसे दो कि न जिंदा रह पाए न मर पाए, यह मनुस्मृति उनको चाहिए। तो संविधान पे उनको पहले ही भरोसा नहीं था। अभी पार्लियामेंट में कुछ महीने पहले अमित शाह ने भी कहा कि अंबेडकर करना आजकल बड़ा फैशन बन गया है, तो वहां पर भी उनको अंबेडकर नाम से दिक्कत है। यहाँ पर भी अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स है। और ये पीछे आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे की तस्वीर दिखाइए राहुल जी के हाथों जो बाबा साहब अंबेडकर का जो फोटो फ्रेम है। ये तस्वीर झलकने वाली थी, ये तस्वीर वायरल होने वाली थी,
वो जाति जनगणना पर बात करने वाले थे, वो पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के मुद्दे पर संवाद करने वाले थे, फूले फिल्म को देखने वाले थे, कास्ट सेंसस पर बात करने वाले थे। और इन मुद्दों पर चर्चा होती, संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, कास्ट सेंसस पर, ज्योतिबा फूले पर, पिछड़ों अति पिछड़ों के सवाल पर, तो सामाजिक न्याय की ये जो भूमि है, महावीर, गौतम बुद्ध और कर्पूरी ठाकुर की ये जो भूमि है, उसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा और भी बुलंद होता। इस डर के कारण कानून व्यवस्था का सवाल खुद पुलिस प्रशासन ने खड़ा किया है। पहले परमिशन दिया, रोड आपने चकाचक किए, वो ऊपर जो फैसिलिटी आपको देनी थी वो सारी फैसिलिटी दी, हाई टेंशन का लाइन हटाया, और फिर लास्ट मोमेंट पर दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए। मतलब कि आप चाहते थे कि ऐसा वातावरण तैयार हो कि मुकदमा करना पड़े, लेकिन इससे ना आप डरेंगे, ना हम डरेंगे, ना कांग्रेस पार्टी डरेंगी, ना आरजेडी डरेंगी, ना संविधान में मानने वाले डरेंगे, ना राहुल जी डरेंगे। बहुत जगह पे उनको रोकते हैं, हाथरस में भी रोक दिया था, हमको भी उना जा रहे थे तब रोकने की कोशिश की थी, पथराव करने की कोशिश की थी, रुके थे। ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। और मैं बोलता हूं कि अच्छा किया नीतीश जी ने, ऐसे उनकी पुलिस और प्रशासन ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करती रहे और हम लोगों को और भी ज्यादा पब्लिसिटी देती रहे। अच्छा। मैं भी आने वाले दिनों में अम्बेडकर छात्रावास में जाऊंगा। आप जाइए। अच्छा, अब आप युवा हैं, 2 बार के विधायक हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप पहली बार विधायक बने थे तो निर्दलीय चुनाव जीते थे, हालांकि कांग्रेस आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दी थी। तो जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बारी आई तो कन्हैया उस समय ज्वाइन किए थे। उस समय आपने कहा था कि मैं ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं दिल से कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं पार्टी अभी ज्वाइन करने से सदस्यता चली जाएगी। तो हाँ, दल बदल कानून के तहत ऐसा प्रावधान, ऐसा नियम है कि निर्दलीय भी जो चुनाव जीतते हैं वो किसी दल, कुछ लॉयर्स को हम लोगों ने कंसल्ट किया था, ऐसी टेक्निकलिटी थी तो उसके कारण रुके थे, फिर तुरंत ही हम लोग पार्टी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अभी आते हैं कि आप जैसे राहुल गांधी को लेके बोल रहे हैं कि बिहार आए और उनको अनुमति नहीं मिली, तो हम तो कहते हैं कि बिहार में जब छात्रवृत्ति, दलित आदिवासी की छात्रवृत्ति के पैसे से दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया, सड़कें बना दी गई छात्रवृत्ति के पैसे से, तब कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश जी की सरकार थी। महागठबंधन की सरकार में दलित छात्रवृत्ति बिहार में बंद हो जाती है। दलितों के छात्रवृत्ति के पैसे से यहाँ पर सड़कें बना दी जाती है, रोड बना दी जाती है। आपकी सरकार थी। जब कांग्रेस, राजद और नीतीश की सरकार होती है तब प्रमोशन में आरक्षण बंद होता है। तब राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? जब विपक्ष में होते तो दलित याद आते हैं। बोलते हैं ना, हर जगह पे बोलते हैं। तो आपकी सरकार तो यहाँ थी, तभी तो बंद हुई छात्रवृत्ति। बताता हूँ, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, हर जगह पर जाकर खड़े रहते हैं। वो रोहित वेमुला की जो एपिसोड हुआ तब भी विक्टिम परिवार के साथ थे, रोहित की माता जी के साथ। हम बिहार की हम बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊना में हम लोगों के साथ थे। भीमा कोरेगांव में जब दलित आंबेडकर एक्टिविस्ट को टारगेट किया उस मुद्दे पर भी बोले हैं। दिल्ली में रविदास का मंदिर टूटा उसमें भी बोले हैं। कास्ट सेंसस का मुद्दा मोदी से मनवा कर रहे हैं। अब मैं किसी प्रदेश में मंत्री हूं और अपने डिपार्टमेंट में कुछ 19-20 करूं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल जी की तो नहीं होती। लेकिन यदि ऐसा हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है, तो एक नहीं 17.5 बार गलत है। हम उसके लिए माफी मांगने को भी तैयार है। माने उस गलती को दुरुस्त, यदि आप सही है तो। हाँ, आंदोलन हुआ, दलित छात्र सड़कों पर लाठी खा रहे थे क्योंकि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन, जिसको कहते हैं कांग्रेस, राजद, जदयू की सरकार थी। छात्रवृत्ति बंद कर दी गई बिहार में दलितों की। प्रमोशन में आरक्षण भी बंद तभी हुआ 2015 में जब महागठबंधन की सरकार को हम लोग सुधारेंगे। हाँ, अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि हमारी सरकार में बिहार में दलितों की छात्रवृत्ति बंद, ऐसा न हो। दूसरा कि गठबंधन की सरकार है, ठीक है, तो गठबंधन की सरकार में मजबूरियां भी होती है। सब कुछ आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं होता। माने सीज फायर होता है। बताओ, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। हाँ। आप किसी अखबार में होते तो आपका भी कोई एडिटर रहता, कोई मालिक रहता, ठीक है, तो वो गठबंधन की मजबूरी। लेकिन मैं गठबंधन की ही सरकार फिर आपकी बनेगी, आपकी कांग्रेस की थोड़े बनने वाली है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर बनती है तो यदि कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए। मैं एक नहीं 17.5 बार कह रहा हूँ, उसको सुधारना ही चाहिए। व्योमिका सिंह दलित समाज से आती हैं, उनको लेके जाति सूचक टिप्पणी की गई है राम गोपाल यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा, उनके द्वारा। जो हमारे देश की सेना है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच जो सेना का पक्ष रख रहे हैं, यदि ऐसा हुआ है तो गलत है। कर्नल सोफिया कुरैशी वाला मामला मुझे पता है, ये आज आपने मुझे बताया। हाँ। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो दोनों मामले में जिन लोगों ने भी टिप्पणी की है वो सरासर गलत है। और केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे आर्मी के जवान है, इसलिए नहीं कि सिचुएशन अभी नाजुक है। आम किसी दिन पर भी इस प्रकार की, भाई ये तो कानूनी प्रोहिबिटेड है ना। आप किसी भी व्यक्ति को जाति और धर्म के नाम पे क्यों कमेंट करोगे?
तो रामगोपाल यादव किए हैं। तो ये गलत है, यदि किए तो गलत है। विजय शाह के बारे में क्या बोलेंगे, जो सीधे उन्होंने भी गलत किया। उनके बारे में यदि मैं गलत नहीं तो हाईकोर्ट ने तो आतंकवादी की बहन बता दी। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो गटर लैंग्वेज है, ये गटर की भाषा का प्रयोग हुआ है। और कोई मंत्री लेवल का आदमी केवल आप मुस्लिम है उस कारण किसी आतंकवादी की बहन ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, बहुत गलीज सोच है। भी आदिवासी नेता हैं और लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं, 5 बार मंत्री रहे हैं। देखिए, आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, डीएनटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जनरल हो, जाति और धर्म के नाम पे आप किसी को गाली नहीं दे सकते। बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। और बीजेपी हाईकोर्ट के बीजेपी आदेश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा विजय शाह है। लगातार 1990 से अभी तक चुनाव जीते हैं, 8 बार 5 बार मंत्री रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे 2013 में जब चुनाव था, उस समय वो बोले थे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को, साधना सिंह को, कि भैया के साथ तो रोज जाते हैं, देवर के साथ भी कभी जाइए, चलिए। इस तरह से मुख्यमंत्री की पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, द्व्यर्थी बात बोले हैं। उस समय उनको हटा दिया गया था मंत्री पद से, फिर जब उनके पास तो चेहरा नहीं है, फिर आदिवासी का यही चेहरा, फिर वापसी ले लिया गया। तो ये कोई नया ऐसा पहला मौका नहीं है कि विवादित टिप्पणी दिए हैं। देखिए, ऐसे विवादित टिप्पणी करने वाले और इस प्रकार के बिलो द बेल्ट मारने वाले, कास्टिस्ट कमेंट करने वाले जो लोग हैं, उनको अपनी अपनी पार्टी को निकालना चाहिए। ठीक है, यदि मैं आज गुजरात कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और मेरे रहते हुए कोई ऐसी टिप्पणी करे, तो या तो हम उसको पार्टी से सस्पेंड करें या उसके खिलाफ कार्रवाई करें या कम से कम उससे माफी मंगवाए। माफी मांगने की बात तो छोड़ो, ये जो किया है मिस्टर विजय शाह ने, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या सजा क्या होनी चाहिए? कौन कह रहा है? हाईकोर्ट कह रही है। सजा क्या होनी चाहिए? एफआईआर होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, ट्रायल चलनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। रामगोपाल यादव को नहीं गिरफ्तार करनी चाहिए? जो भी उनका कमेंट मैंने देखा नहीं हूँ। यदि वो किए हैं जो आप कह रहे हो, यदि वो सही है और आप ऐसे नहीं कहोगे, ठीक है, तो यदि वो सही है तो उसमें भी कार्रवाई हो। कानून को कानून का काम करना चाहिए। मैं आपके खिलाफ अभद्र टिप्पणी न करूं, आप मेरे खिलाफ न करें, हम दोनों किसी के खिलाफ न करें। और कुछ कहना रह गया बिहार के नहीं, बिहार के दलित समुदाय के व्यक्ति को, ओबीसी समुदाय के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि कल राहुल जी को जो रोकने की कोशिश की है, उसका हम सभी को कड़े शब्दों में न केवल निंदा करनी चाहिए, गठबंधन के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए। गठबंधन के लोगों की कुछ क्षतियां हैं जो आप गिनवा रहे थे, मर्यादा है, सत्ता में थे तब दो काम नहीं करने जैसे हुए, तब भी लार्जर पिक्चर ये देखना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी किसी कीमत पर न जीते, क्योंकि वो संविधान विरोधी है, वो संविधान को खत्म करेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, एआईडीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, इस मुल्क की सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आपको, मुझको, आम जनता को एक से ज्यादा मुद्दों पर दिक्कत हो सकती है। ये कंप्लेन हो सकता है कि जिस स्पिरिट में संविधान लागू होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन भाजपा एक लौती वो पार्टी है जो संविधान को खत्म करना। एगो सवाल, इधर उधर की बात नहीं, बोल रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी गुजरात से हैं, विधायक 2 बार के हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, बिहार का भला कब होगा? बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? बस नाम एगो, मैं एगो नाम। ये आपकी चैनल की इंस्टाग्राम की रील वायरल हो उसके लिए अपनी पॉलिटिकल पोजीशन जोखिम में नहीं डालूंगा। मैंने नहीं बताइएगा? नहीं बताऊंगा, नहीं, ठीक नहीं लगता ना। बहुत ब्रदरली आपको भाई की तरह कह रहा हूँ। मेरी जगह आप भी होते तो किसी एक का नाम दोगे तो दूसरे 2 को पसंद नहीं आएगा। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट नहीं हुए? अरे मैं किसी का नाम दूं वो ठीक नहीं ना, वो तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। बताइए, आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल की पिछलागू पार्टी है और आप तय करेंगे आप जो सच्चाई है यहाँ बिहार। देखिए, स्वतंत्रता है आपकी, आपकी कमेंट करने की, सच्चाई है। वही कह रहा हूँ आपको। सवाल आपको मुझे क्या सवाल पूछना है, वो पूर्ण रूप के आपके हित, आपके, ठीक है। आपने तो अभी तक तय नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं दे पाऊंगा, वो ठीक नहीं है मेरे लिए। प्रशांत किशोर को कैसे देखते? प्रशांत किशोर अभी देखते हैं चुनाव में क्या होता है। चलिए, तो जिग्नेश मेवानी जी थे, कांग्रेस के बड़े नेता, गुजरात के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।